बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स वाइज बुक 8 की एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, फाइंड द साइज ऑफ ईच एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं, तो हर एक एंगल की साइज फाइंड करें। सॉल्यूशन करते हैं। तो ये है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, हमने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जिसको हमने नेम दिया ए बी सी और डी। अब जो उसकी एंगल्स हैं उसकी मेजरमेंट हमें मालूम नहीं है, तो इसीलिए हम एंगल ए की मेजरमेंट एक्स लिखेंगे, बी की भी एक्स, सी की भी एक्स और डी की भी एक्स। क्योंकि सारी एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल है इसलिए हमने सबकी एक ही मेजरमेंट लिखी एक्स। अब हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल की जो सारी एंगल्स हैं अगर हम उनको सम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 360 डिग्री, मतलब सारी एंगल्स का सम 360। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल्स की एडिशन 360 होगी। अब एंगल ए की भी मेजरमेंट हमारे पास एक्स है, बी की भी एक्स, सी की भी एक्स और डी की भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। चारों एक्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4x इज इक्वल टू 360। अब ये जो 4 हैं इसकी टेबल हम 360 पर लगाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि चारों एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो है 90 डिग्री। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एन एंगल ऑफ रोम्बस मेजर्स 58 डिग्री, फाइंड द साइज ऑफ अदर 3 एंगल्स। ये है हमारे पास एक रोम्बस ए बी सी डी। इसकी एक एंगल की मेजरमेंट है हमारे पास 58। तो हम जानते हैं कि जो रोम्बस होता है उसकी आमने सामने वाली एंगल्स की मेजरमेंट हमेशा बराबर होती है। यहाँ पर एंगल ए एंगल सी के आमने सामने हैं और बी और डी एक दूसरे के आमने सामने। तो इस हिसाब से एंगल सी की जो मेजरमेंट हो गई वो भी 58 हो गई, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, दोनों की मेजरमेंट हो गई 58। अब हम बी की और सी की मेजरमेंट एक्स लिख रहे हैं। यहाँ पर तस्वीर की तरफ ध्यान दीजिएगा। एंगल बी की हमने एक्स लिखी और डी की भी एक्स लिखी। हमने अब इन दो एंगल्स की मेजरमेंट मालूम करना बाकी रह गई है। तो हमें पता है कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अगर हम सारों ही एंगल्स की एडिशन करेंगे तो हमारे पास 360 आ जाएगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल भी है, रोम्बस है लेकिन क्वाड्रिलेटरल भी है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए की मेजरमेंट 58 प्लस बी का लिखा x, सी के 58 और डी की भी x, क्योंकि बी और डी हमें मालूम नहीं है तो इसलिए इन दोनों की x ए और सी की 58 है इज इक्वल टू 360 सेम। अब हम ऐड करेंगे तो x को x से ऐड किया तो 2x आ गया और 58 डिग्री को 58 डिग्री से ऐड किया तो 116 डिग्री आ गया इज इक्वल टू 360 सेम। अब हम क्या करेंगे 2x लिखेंगे सेम, और ये जो प्लस 116 डिग्री थे वो हम बराबर की दूसरी साइड लेकर आ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 2x इज इक्वल टू 360 में से 116 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 244 डिग्री आ जाएगा। अब 2 की टेबल लगाएंगे हम 244 पे तो x की वैल्यू आ जाएगी 122 डिग्री। तो हमें पता लगा कि ये x की वैल्यू है वो है 122 डिग्री, मतलब b की और एंगल सी दोनों की वैल्यूज़ जो हो जाएंगी वो 122 हो जाएंगी। तो ये है हमारा आंसर। एंगल ए 58, एंगल बी 122, एंगल सी 122, एंगल डी जो है 58 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। एम एन ओ पी क्यू इज रेक्टेंगल। एंगल एन क्यू ओ इज 66 डिग्री। फाइंड एन ओ क्यू, एंगल क्यू एन एम एंड एंगल क्यू पी एम। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर हमें एक एंगल की मेजरमेंट मिली हुई है जो कि 66, और वो है एंगल कौन सी, एन क्यू ओ 66 जो लिखी हुई है रेक्टेंगल में।
अब हमने 3 एंगल्स फाइंड करनी है। कौन सी? एक यहाँ पर जो रेड आर्क आ गया, जहाँ पर ओ लिखा हुआ है ऊपर, ये एंगल। दूसरी जो है वो हमें फाइंड करनी है एन के साथ वाली, जहाँ पर रेड आर्क है सिर्फ वहाँ तक की एंगल। और तीसरी जो है पी एंगल के नीचे एक रेड आर्क आ गया है यहाँ पर। ये तीनों एंगल्स हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, ये इस एंगल की मेजरमेंट हम लिख लेते हैं जो 66 के अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट एंगल 66, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें दूसरी एंगल्स फाइंड करने के लिए। तो इसलिए हमने इसकी मेजरमेंट लिख ली 66 डिग्री, जो कि बराबर है। अब हमने क्या करना है कि ये वाली एंगल फाइंड करनी पड़ेगी जो एन के यहाँ पर है। यहाँ पर मैं रेड हाइलाइटर लगाता हूँ, यहाँ ये एंगल फाइंड करनी पड़ेगी। हमने वैसे फाइंड करनी ये है, लेकिन ये करनी पड़ेगी ताकि हम दूसरी एंगल्स फाइंड कर सकें। तो अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ये 66 वाली के साथ, ये जो मैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर पॉइंटर घूम रहा है, ये ट्रायंगल है। इसकी एंगल ये 66 है। ये दो एंगल्स जो है हमें मालूम करनी है। तो किस तरह से होंगी? ज़ाहिर बात है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 होती है। और यहाँ पर ये दो जो ट्रायंगल है वो है हमारे पास, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो इस हिसाब से बाकी जो एंगल्स होंगी वो मेजरमेंट में इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों एंगल की जो सम है 180 है, तो एक की हमने 66 लिखी, बाकी दो की x लिख ली, बराबर है 168 के। तो 60x सेम और x को x 8 किया, 2x इज इक्वल टू 180। और अब 180 में से हम सपरेट कर देंगे 66 डिग्री, दूसरी साइड आ जाएगा, तो 2x हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री। तो 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे हम, डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 57। मतलब कि ये जो एंगल्स हैं 180 में से हमने 66 को सेपरेट किया, बाकी जो बच के उसको हमने 2 से डिवाइड किया ताकि हम इन दोनों को बराबर दे सकें, क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो x की जो वैल्यू आ गई 57 आ गई। तो ये एंगल 57 की हो गई। एक एंगल तो हमें मिल गई जो रिक्वायर्ड थी, एक हमें ये मिली है। तो इसकी मदद से हम दूसरी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो वो कौन सी फाइंड कर सकते हैं? ये ऊपर जो पी एंगल है वो इस एन वाली एंगल के बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि ये अल्टरनेट एंगल है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस एंगल की मेजर में 57। तो दो मिल गई, अब एक रह गई। अब एक जो रह गई वो हम फाइंड कर सकते हैं 90 माइनस 57, क्योंकि ये जो एंगल है एक रेक्टेंगल की वो 90 डिग्री की है। 57 ये है, तो बाकी जो बच जाएंगे 90 में से 57 को सेपरेट करके वो मेजरमेंट होगी इसकी। तो 90 माइनस 57 33। तो ये एंगल हमें मिल गई 33 की। तो इस हिसाब से तीनों एंगल्स मिल गए हमें, एक 57, दूसरी 33 और तीसरी जो है 57 डिग्री। यह है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।